अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सुबह नाश्ता थोड़ी सी लेट किया, तकरीबन 12 बज चुके थे और जल्दी जल्दी बस अपने लिए सैंडविच बनाया और साथ में चाय, जो कि लाजमी हिस्सा है नाश्ते का और दोपहर के खाने का भी और रात के डिनर का भी। तो तीनों टाइम में चाय ज़रूरी हिस्सा है। तो सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता जल्दी जल्दी करने के बाद बच्चों की आज फरमाइश थी कि मम्मा हमारे लिए कुछ डिफरेंट बनाएं। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए आज मैं नगेट्स बनाती हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए मेरी रेसिपी से, मेरे तरीके से नगेट्स बनाएंगे तो तकरीबन 5 to 10 मिनट में आपके नगेट्स रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया। बोनलेस चिकन में मैंने ऐड की ब्रेड के 2 स्लाइसेस आपने ऐड कर लेने हैं और इसके साथ इसमें सबसे पहले नमक, उसके बाद ब्लैक पेपर और उसके बाद मैंने वाइट पेपर ऐड की। वाइट पेपर का 1 चम्मच ऐड किया और साथ में 1.5 चम्मच ऐड किया ब्लैक पेपर का और इसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से कर लिया चॉप कर लिया। जितना भी चिकन था वो मिक्स हो गया और अलग से ब्रेड को चॉपर में चॉप करने के बाद इस तरह के ब्रेड क्रम्स बन गए। ब्रेड क्रम्स जब बन गए तो इनको ये नगेट्स की शेप दे के और 2 मिनट में आपने इसको इस तरह से बना के और फ्राई कर लेना है। देखिए कितने झटपट और फटाफट ये रेसिपी तैयार होती है। 5 to 10 मिनट लगते हैं। जस्ट आपको ये इसको फ्राई करने का जो टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी साइड पे, बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी जो रेडी होने वाला स्नैक है, इससे ज़्यादा जल्दी और कुछ भी रेडी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए कोई बर्गर भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि बर्गर के लिए आपको पैटीज़ वगैरह तैयार करनी पड़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो आप भी प्लीज़ इस तरीके से बनाएं और बच्चों को खिलाएं। आपका भी टाइम कम स्पेंड होगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बस इनको नॉन स्टिक पैन में फ्राई कर लिया। आप कोई से भी पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। बस ये है कि ये थोड़ा सा अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपने ना उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना ऑयल में, ताकि ये चिपके ना। तो इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया था 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी साइड पे। तो ये 10 मिनट में जो नगेट्स थे तैयार हो गए। अक्सर मैं बाहर से भी मंगवाती हूँ, लेकिन उनकी क्वालिटी और मुझे मेकिंग पे यकीन नहीं है। जो चीज़ आप घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं वो आप बाहर से जितनी मर्ज़ी आप मंगवा लें, लेकिन पाकिस्तान में आपको कोई भी चीज़ खालिस मिल ही नहीं सकती। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि एक तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और दूसरा ये कि साथ साथ आपको बच्चों को भी इस एक्टिविटी में शामिल किया करें। जब भी आप कुकिंग करें, बच्चों के लिए कुछ बनाएं तो बच्चों को भी कहें कि आपके साथ हेल्प करवाएं। तो बच्चों को सीखने का मौका मिलता है और दूसरा ये आपकी हेल्प भी हो जाती है। तो बस मैंने इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इस तरह से गोल्डन जब इनका कलर आ गया तो बस फिर मैंने इनको जो है पैन से साइड पे कर लिया, उतार लिया था प्लेट में। बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। ये रेडी करने के बाद मैंने फिर शाम के लिए खाना भी रेडी करना था। तो बस मैंने अब दोपहर को बस बच्चों को यही दे दिया और साथ में मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे। तो अच्छा, मुझे आप सब ये बताएं कि आप सब ने ईद की तैयारी कितनी की? क्योंकि इस दफ़ा ईद पे एक तो गर्मी भी वैसे बहुत है और दूसरा ये कि लेडीज़ को किचन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी स्किन बर्न हो जाती है किचन में ज़्यादा काम करने की वजह से, और जो स्वेटिंग आ जाती है नोज़ के अराउंड, फेस के अराउंड, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आजकल जो रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि आपको स्वेटिंग नहीं होती फेस पे। जितना मर्ज़ी आप किचन में काम कर लें, आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में आपको एक रेमेडी बताऊँगी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और
आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस मैंने बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। खुद तो मैं वैसे दोपहर को इतना नहीं खाना वगैरह खाती, तो जस्ट मैंने चाय का एक कप लिया और साथ में एक नगेट बस। हमारे यहाँ गैस का शेड्यूल बहुत ख़राब है आजकल। शुरू में ठीक हो गया था, लेकिन फिर से अब गैस की इतनी लोड शेडिंग हो गई है कि हर चीज़ आपको सिलेंडर पे बनानी पड़ती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो सिलेंडर पे खाना बनाना, ख़ास तौर पे पराठा बनाना या रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सही बनता ही नहीं। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, मेरा तो पराठा ज़रूर जल जाएगा या रोटी ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो इस वजह से मैं जब भी गैस होती है तो मेरा यही होता है कि मैं ना सबसे पहले जो रोटी है वो बना लूँ गैस पे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी भी, क्योंकि खाना वगैरह बनाते बनाते ये टाइम हो जाता है कि रोटी का जब टाइम होता है तो गैस चली जाती है। जो बाकी कीमा बचा था उसकी मैंने इस तरह से टिक्कियाँ बना ली थी और साथ में चाय बना ली अपने लिए दोपहर की। तो बस मैंने ये जो चपली कबाब है ये खाए। इनको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मसाले वो डिफरेंट कर दिए थे। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर आपको दूंगी। अब मैं रात का खाना रेडी कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको आप किसी भी छाननी में रख दें ताकि जो ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि अक्सर भिंडी को आप ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं तो वो पानी छोड़ देती है। इस वजह से आपने क्या करना है कि इसको किसी भी छन्नी में रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो बस मैं साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी और साथ साथ बच्चों से बातें भी कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था, बच्चों को स्टडी भी करवानी होती है, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो एक तो ये है कि जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि कोई ना कोई आपके घर गेस्ट आ जाता है, कभी कोई फुफ्फो, कभी कोई चाचू, कभी कोई ना कोई आया ही रहता है। तो जब गेस्ट आए हों तो बच्चों की पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि बच्चे कहते हैं, बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि हमारे घर कोई ना कोई गेस्ट आ जाए तो हमारा जो पढ़ाई से हमारी जान छूट जाए। बस भिंडी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया। ये मैं अपनी रेसिपी दे रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। फिर मैंने प्याज को कट किया हुआ था। प्याज को कट करने के बाद पानी में भिगो दिया और इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया। मैं जो भिंडी बनाती हूँ मैं उसमें प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, थोड़ा सा उसको सौते करती हूँ और फिर इसको निकाल लेती हूँ। साथ में मैं खिचड़ी बना रही थी बच्चों के लिए, तो वो भी साथ साथ कुकिंग हो रही थी। तो इस खिचड़ी के लिए मैंने प्याज हल्का सा उसको फ्राई किया, उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की, ज़ीरा ऐड किया था और साथ में नमक ऐड कर दिया और बस राइस, चावल और साथ में थोड़ी सी मसूर की दाल वो ऐड करके भिगोई हुई थी, रखी हुई थी तकरीबन आधे घंटे से। तो और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। और क्योंकि लहसुन अदरक को जब तक अच्छी तरह भुनाई ना करो तो उसमें स्मेल आती है, इस वजह से अच्छी तरह से भुनाई कर ली इसकी। और साथ में जो प्याज है वो भी ब्राउन हो रहा है, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इतना ब्राउन नहीं करती। बस हल्का से इसको जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी अलग से। और राइस हमेशा जब भी मैंने राइस बनाने हो, खिचड़ी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो मैं राइस को हमेशा आधा घंटा पहले भिगो देती हूँ, ताकि एक तो ये सॉफ्ट बनती हैं और दूसरा ये कि ना उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। राइस अच्छा होना चाहिए बस। तो इसके बाद मैंने प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी क्योंकि मैं भिंडी चिकन बना रही थी, इस वजह से मैंने इसमें प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। वैसे भिंडी में लहसुन ऐड नहीं होता, ना भिंडी में, ना तोरी में, ना ही जो करेले हैं उनमें मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि इसकी अजीब सी खुशबू होती है, इस वजह से।
तो ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने ऑयल भी और ऐड कर दिया और चिकन ऐड किया। चिकन ऐड करने के बाद चिकन की अच्छी तरह से भुनाई की और भुनाई करते करते मेरे जो मोबाइल है उसकी बैटरी लो हो गई। तो जो जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए वो तो स्किप हो गए। तो वैसे मैं बता रही हूँ, इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई की। अब मैंने नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा भी वो ऐड किया और दही ऐड की। दही ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको पकने दूंगी। खिचड़ी भी रेडी थी, पानी ऐड किया ताकि चिकन जो है वो गल जाए। तो जितनी देर में ये गल रहा था इतनी देर में राइस में भी दम आ चुका था। तो बस मैंने अब क्या किया, इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से उनकी भुनाई हो जाए। उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर हमेशा मैं लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि वो रेड सा कलर मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। तो इसके बाद मैंने भिंडी और प्याज ऐड कर दिया। भिंडी प्याज ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करना है और खाना रेडी था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुकिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। भिंडी रेडी थी। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ कि किस तरह की बनी थी। बहुत टेस्टी बनी थी और साथ में खिचड़ी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी थी। लाइट सी बिल्कुल